आज हम थोड़ी-सी गुफ्तगू इस मौजू पे करते हैं कि ये मुहर्रम का महीना है और तुम लोग शायद इस बात पे गौर करते हो कभी कि हम मुहर्रम को कभी-कभार ज़्यादा सीरियस लेते हैं, संजीदगी से लेते हैं, खामख़ा नोहे पढ़ते रहते हैं। बचपन में भी तुमने देखा होगा 1420 डिकेरी का जिसका तुमने ज़िक्र किया और खामख़ा प्रोग्राम भी हमने यहाँ आके मस्जिद में शुरू कर दिए, पहले कभी नहीं होते थे यहाँ, तो अचानक मुहर्रम के प्रोग्राम। तो और आम लोगों को ज़्यादा मुहर्रम से इंटरेस्ट भी नहीं है और उसमें बहुत सारे तनाज़ात भी हैं। तो आखिर क्या वजह है कि हम ही क्यों इंटरेस्ट लेते हैं या क्या वजह है? तो हाँ, इसका एक बैकग्राउंड है, इसकी थोड़ी-सी कहानी है और इसको मेरी ऑटोबायोग्राफ़ी की जो मेरी सीरियल चल रही है जिसका पार्ट 2 अभी नहीं आया है, तो वो अलग होगा, लेकिन ये क्योंकि ऐसे अहम मौज़ूआत हैं कि ये उस बायोग्राफ़ी में नहीं आ सकते। तो इसलिए इसको उसका सप्लीमेंट समझें, आपके सप्लीमेंट नंबर 1 है ये। तो मुहर्रम के हवाले से हम बात करते हैं। पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए कि मुहर्रम और ये आशूरा और ये इमाम हुसैन की क़ुरबानी, इसकी हकीकत क्या है। तो पहले हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें कि देखो, हम ये समझते हैं, जो हमारी तालीम, जो हमने इल्म हासिल किया है वो ये है कि हज़रत इमाम हुसैन सन 61 हिजरी में, यानी हिजरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो उसके 61 साल बाद ये वाक़या पेश आ गया। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के समझ लो कि तकरीबन 40 साल बाद या इससे भी कम। और तो ये बड़े अफसोस की बात है कि जिनके नाना नबी करीम हो, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हो, दुनिया जन्नत दोज़ख जिनके इशारे पे चलती हो, उनके नवासे को आप उनका गला काट दें यार, सियासी इक़्तिदार के लिए। तो ये तो एक बहुत ही नाकाबिल कबूल सी बात है ना। और इतना कम अरसा गुजरा है, अभी सिर्फ 40 साल पहले वो अल्लाह के नबी थे, उनके दौर के सारे सहाबी भी उस वक्त तक ज़िंदा थे, तो आपने उनका गला काट दिया हज़रत इमाम हुसैन का। तो ये तो एक बहुत ही नाकाबिल कबूल बात है। कैसे हो गया? अच्छे अच्छे लोग उस ज़माने में मौजूद थे। तो ये एक बहुत सीरियस वाक़या है इस्लाम के हवाले से। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये इसकी वजह से इस्लाम बचा भी है, वरना इस्लाम तो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा था। कि अगर हम ये समझें कि सिर्फ 61 हिजरत की, यानी हिजरत ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के सिर्फ 30 35 40 साल के बाद इस्लाम की हालत हो गई थी कि शराबियों के हाथों में चला गया था, हैं। तो फिर अगर ये ऐसे ही चलता रहता, यानी यजीद अगर हुक्मरान होता और यजीद के बाद जो हुक्मरान आते उनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता, तो ये तो इस्लाम तो बिल्कुल यूरोप की तरह, जैसे यहाँ के क्रिश्चियन वगैरह, वैसा हो चुका होता कि बस नाम लेते कोई इस्लाम, हाँ है मुसलमान है, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये तो बहुत जल्दी इस्लाम डाउन हो जाता। तो अगर इमाम हुसैन उस वक्त स्टैंड ना लेते, उन्होंने स्टैंड लिया, तो उन्होंने बताया कि नहीं देखो ये गलत है, असल इस्लाम ये है, इस्लाम की तालीमात ये हैं, तो उन्होंने स्टैंड लिया, उनको मार तो दिया, वो हार गए, शिकस्त हो गई उनको, वो बेचारे दरबदर हो गए, नबी का ख़ानदान दरबदर हो गया और सारे लोग मारे गए। नबी की औलादें, यानी हज़रत नबी की बेटी फ़ातिमा, फ़ातिमा के बेटे हज़रत हसन हुसैन, हज़रत हुसैन के बेटे अली असगर, अली अकबर और दूसरे उनके भाई, ये मतलब ये सब हुजूर की फैमिली तो थी ना, ख़ानदान था ना, उनको उड़ा दिया 1 मिनट के अंदर। तो संजीदा मामला तो है। अगर कोई कहता है कि ये कोई ऐसा अहम मामला नहीं, नहीं, बहुत अहम मामला है। और बेशक वो शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद कम से कम लोगों को ये तो पता चला कि इस्लाम की एक सही डायरेक्शन ये है। बेशक वो हार गए, बेशक वो आज तक इक़्तिदार में नहीं आ सके, वही लोग रहे, जालिम लोग इक़्तिदार में रहे, जालिम ही रहे। इस्लाम के अंदर आप शुरू से देखें कि 3 खलीफाओं के बाद, 4 खलीफाओं के बाद तो सब जालिमों की हुकूमत रही। किसी ने अच्छी हुकूमत की, किसी ने बुरी हुकूमत की, लेकिन सब शराब पीते रहे, सब अय्याशियाँ करते रहे। जितने ये बनु उमैया, जिनको अंग्रेज़ी में कुछ उमेडास कहते हैं, उनके बाद अब्बासी थे, अब्बासियों की खिलाफत चली, फिर उस्मानी खिलाफत चली, ये सब सारे अय्याश मक्कार सब थे, कोई इक्का दुक्का उसमें सही आ गया था। तो मतलब कहने का ये है कि अगर इमाम हुसैन उस वक्त खड़े होकर ये ना बताते कि इस्लाम का सही रास्ता ये है, तो बिल्कुल, यानी इस्लाम की असल सूरत वही मानी जाती जो वो खलीफा करते रहे। यानी बात ही खुलफा राशिदीन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने, इमाम हुसैन ने काम किया, उसने इस्लाम को बचाया। आज तक अगर इस्लाम अपनी सही शक्ल में मौजूद है तो वो इमाम हुसैन की कुर्बानी के नतीजे में मौजूद है। तो ये तो है उसकी अहमियत। अब आ जाए हमारे ज़ाती मामला कि हम लोग क्यों इस रंग में रंगे हुए हैं, मतलब रंग से मुराद हम क्यों इतना ज़्यादा मुहर्रम की केयर करते हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, पाकिस्तान जाऊँगा तो मुहर्रम में ही जाऊँगा। ये कल्चरल मामला भी है, ये कोई मजहबी मामला नहीं है। तो अब कहानी ऐसी है कि जब होश संभाला, इत्तेफाक है कि अम्मी भी किताबें पढ़ने वाली थी, जब मैंने होश संभाला तो मुझे, अब इत्तेफाकात भी ऐसे होते हैं कि
सबसे पहले जब हमने वज़ीर के पापा यानी वज़ीर वज़ीर के लोगों हमारे के साथ मिलके घर लिया था सी एरिया लियाकताबाद में। तो वो घर हमारा ऐसा था बिल्कुल इमाम बाड़े के बिल्कुल पीछे, और सारी आबादी आसपास शिया। तो वो शिया आबादी थी, तो वहाँ जुलूस निकला करते थे, और हमने वहाँ 1 साल हम सिर्फ रहे, और 1 साल के अंदर वहाँ मुहर्रम एक आया। वो मुहर्रम मुझे अच्छी तरह याद है, हर रात जुलूस निकला करता था, हर रात मातम, जगह जगह मातम मानी। तो उसमें ये हुआ कि मुझे मातम करने का शौक़ हो गया। तो ये जो अलमारी की चाबियों का गुच्छा होता था, ये लेके मैं छुरियों का मातम करता था, और छन छन करके छन, और मातम करता था सीने पे कमीज उतार के नंगा होके। और मैं कितना था, मैं उस वक्त 4 साल, 5 साल का। और वो एक बच्ची होती थी हमारे घर के बराबर में, किराएदार थे, शियाओं के किराएदार थे, लेकिन सुन्नी थे, मास्टर साहब नहीं, मास्टर साहब थे जिन्होंने हमारे यहाँ सबका निकाह पढ़ाए, मामू के सबके। और उनकी बेगम मास्टर साहब नहीं, तो सबसे पुरानी अम्मी की सहेली थी हमारी। तो वो आके, उनकी बच्ची थी छोटी सी, वो आके ना अलम के तौर पे एक पंखा लेके खड़ी हो जाती थी, और मैं खूब मातम करता था, ताड़ ताड़ ताड़, इतना मातम। फिर जाके मैं अलमारी में जाके देखता था कि सीना लाल हुआ नहीं हुआ, सीना लाल हुआ नहीं हुआ। तो इतना, तो ये एक वो माहौल का एक असर मिल रहा था। अच्छा, फिर छोटे मामू हमारे हमारे साथ रहा करते थे। ये ऑटोबायोग्राफी में आप देखेंगे, छोटे मामू से मुराद अब्दुल खाजी अब्दुल रब PIA वाले, मुनज़्ज़ा के अब्बू, मूना के। तो वो भी शौकीन थे कुछ। उनके स्कूल का, उनके कॉलेज का कोई टीचर था उनका जो शिया था, और वो जो सी एरिया का इमामबाड़े से जुलूस निकलता था, उसमें वो एक चौक के ऊपर आके तकरीर किया करता था। तो वो अम्मी से जिक्र करते थे, तो मैं तो छोटा था लेकिन मेरे जहन में आता था ना। और वो मामू मुझे गोद में उठा के वो जुलूस दिखाया करते थे। तो मुझे सी एरिया का पहले साल का पहला जुलूस आज तक याद है। ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़ा जुलूस है। तो इस तरह वो मेरे यानी हमने उसमें आँख खोली। हालांकि वज़ीर वगैरह भी उसमें थे, इनको भी, लेकिन इनको हमारा इतना शायद नहीं हुआ। उसके बाद हम 1 साल बाद B एरिया लियाकताबाद आ गए, जो हमारा घर था जिसको तुम लोग जानते हो, 13/11 B एरिया। जब वहाँ आए तो अब आप इत्तेफाक देखो कि हमारी गली जहाँ एंड होती थी, हमारे घर से बाहर निकलो तो उल्टे हाथ के ऊपर सीधा आगे जाके एक घर दिखता था ज़रा अच्छा सा। वो घर था महमूद अहमद अब्बासी का, जिन्होंने खिलाफत माविया और यजीद किताब लिखी, यानी इमाम हुसैन के ख़िलाफ़, यानी उनकी उस हवाले से नहीं, उनके खुरूज के ख़िलाफ़, उनकी एक्सरसाइज के ख़िलाफ़ और यजीद के हक़ में। तो वो बहुत ही बड़ा फेमस इसलिए हो गया था कि उसकी किताब बैन हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान में, यानी 50s की बात कर रहा हूँ, यानी उस ज़माने में जब यानी उसने लिखी थी। लेकिन हम तो यहाँ 62 में आए, इस घर में 63 या 4 में लियाकताबाद के घर में आए। तो वो एक इतना बड़ा, यानी वो किताब ऐसी है कि वो किताब आज भी जितनी भी ये सिपाही साहबा, झंगवी ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह, तो झंगवी ग्रुप वगैरह जितने थे, ये उसको आज तक उसी को पढ़ते हैं। ये इनके पास कोई इल्म नहीं है शिया इमाम हुसैन के खरूज, इमाम हुसैन के एक्सरसाइज के ख़िलाफ़ कोई भी इस आलम इस्लाम में किताब अगर लिखी गई है तो यही एक किताब है, महमूद अहमद अब्बासी की खिलाफत माविया और यजीद, जिसको सब रेफ़र करते हैं। माखिज़ किताब है, माखिज़ बेसिक नॉलेज, जो इनिशियल नॉलेज जो है। तो अब देखो कि वो हमारे मोहल्ले में था उनका घर। अच्छा, अब मुझे वो कैसे मालूम है कि बिल्कुल बचपन में, ये 5-6 साल उम्र होगी, तो हमारी फुप्पियाँ ये भी पढ़ी लिखी थी। तो वो जब उसका तनाज़ा चल रहा था, अखबारात में आता था बहुत कि उनको बैन हो गया, केस चल रहा है, ये है वो है। तो वो फुप्पियाँ, वो किताब नहीं मिलती थी बाज़ार में, तो वो किताब लेने के लिए घर आई, हमारे घर आई, और हमारे घर से अब्बासी के घर गई। तो मैं इनके साथ था। तो वो अब्बासी की जो फैमिली थी, जो लोग जो थे उनके घर वाले, वो उनको किताब दे नहीं रहे थे। कहते भाई हम आपको कैसे दें, बैन है, हम कैसे यकीन करें आप पुलिस में। तो वो कहती आप हमें नहीं समझती। ये मुझे डायलॉग याद है आज तक, आप हमें पढ़ा लिखा नहीं समझती, आप हमें ऐसा नहीं समझती कि हमें इन चीज़ों से इंटरेस्ट होगी। तो ये मुझे फुप्पियों की बात आज तक याद है। तो ये उस वक्त की बात है जब मैं 5-6 साल का था। तो ये तनाज़ा मुहर्रम के हवाले से मेरे जहन में आया। फिर उसके बाद वो B एरिया में हम रहने लगे। C एरिया में बहुत शिया थे, B एरिया में तो नहीं थे, हमारे घर में लेकिन एक जब पहला मुहर्रम आया, उस B एरिया में पहला मुहर्रम आया, और उसकी कोई मुहर्रम की 7 तारीख होगी, मैं खास से पहली क्लास में पढ़ता था। मैंने देखा वो गली के कोने से एक जुलूस आ रहा है। अरे यार, यहाँ भी जुलूस। तो वो जुलूस आया, बाकायदा घर से निकला हमारे घर के सामने से। तो वो जुलूस हमारी गली के वो अब्बासी के घर के पास ही अंदर की तरफ 4-5-6 शियाओं के घर थे, वो लोग निकाला करते थे अपनी सब फैमिलीज़ को बुला के। और उनमें से 2 लोग यहाँ हैं इस वक्त, मॉन्ट्रियल में भी हैं। एक तो हसनी एक साहब हैं, हसनी जो मॉन्ट्रियल में थे, अभी टोरंटो चले गए, यहाँ के बड़े पॉपुलर और मालदार क्या लोग थे, कामयाब लोग थे। तो हसनी वो इत्तेफाक से उन्हीं लोगों में से, उस गली के रहने वालों में से। तो वो जुलूस हमारे घर के सामने से निकलता, तो एक मुहर्रम का यानी इन्वॉल्वमेंट हो गया। फिर अम्मी को
क्योंकि इन चीज़ों का शौक़ था, किताबें वो सब पढ़ी हुई थी, वो खिलाफत माविया पे घर पे बहस होती थी हमारे यहाँ खूब। तो क्योंकि अम्मी जब सी एरिया में रही थी वज़ीर की तरफ इमामबाड़े के पास, तो वहाँ शिया औरतों से अम्मी की दोस्ती हो गई थी। तो अम्मी उनसे मिलने जाया करती थी, और न सिर्फ उनसे मिलने जाती थी बल्कि वो जब मजलिसों में भी बुलाया करती थी। अच्छा, वहाँ जब हम सी एरिया में थे, जब भी मजलिसों में अम्मी जाया करती थी, तो हम बच्चे थे, इनके साथ जाके मजलिस में बैठ जाया करते थे। तो यहाँ रह के भी अम्मी उनके घर जाती थी। एक ख़ास मजलिस आज तक मुझे याद है, जो बकरीद से एक दिन पहले होती है, जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील का यौम शहादत है, तो वो शिया मनाते हैं। तो अम्मी उसमें अक्सर जाया करती थी बकरीद से पहले, यहाँ से भी, लियाकताबाद यानी बी एरिया के घर से भी। तो इस तरह हमारा वो हुआ। अच्छा, फिर क्योंकि इस तरह का था, तो फिर शियाओं क्योंकि अच्छा, फिर वो सी एरिया में जुलूस निकलते थे, तो मुहर्रम में अम्मी को भी जाने का शौक़ था। तो हमेशा मुहर्रम का जुलूस, चहलम का जुलूस देखने ये जाया करती थी। तो हम बच्चे थे, हम तो साथ जाते जाते थे। उस ज़माने अम्मी का एक शिया औरत से झगड़ा भी हो गया। अम्मी जुलूस देख रही थी, तो वो अलम आ रहे थे, तो अलम के ऊपर जो मश्क होती है, वो जैसे लंबा सा अलम होता है ना, उसके ऊपर एक मश्क टंगी होती है, हिल रही होती है हवा से। तो अम्मी को कोई आइडिया नहीं था। तो अम्मी के साथ कोई और भी थी, पता नहीं मुज़फ़्फ़री आपा या खैरुल भाई, उन्होंने पूछा वो क्या है रुक़ैया, वो क्या हिल रहा है। अम्मी की समझ में नहीं आया। अम्मी ने कहा जूता होगा किसी का, ये हम सुन्नियों को जूता दिखा रहे होंगे। तो उस पर बराबर में शिया औरतें खड़ी थी, कहेंगी देखो ये वो क्या 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 कह रही हैं, मशक को, अब्बास की मशक को। तो वो अच्छी खासी बड़ी मुश्किल जान छूटी। तो हमारे साथ ये मसले चलते रहते थे। फिर हमारे बी एरिया में हमारे घर के कोने के ऊपर एक शिया का घर था, यानी उल्टे हाथ की तरफ जाएं तो बिल्कुल ज़ुबैर के घर के सामने वाला वो एक शिया का घर था। और अगर सीधे हाथ की तरफ हम सीधा जाएं, जो एक पतली गली आगे बनती थी जो मार्केट की तरफ जाती थी, वहाँ 4-5 शिया रहते थे। उसमें एक लड़का होता था एजाज़, वो मेरे स्कूल में पढ़ता था। अच्छा, फिर स्कूल के अंदर जब मैं पढ़ता था, यही पहली दूसरी के अंदर, ग्लोब नेशनल स्कूल में, अपने हमारे बी एरिया घर के पास, उसके अंदर भी उस मोहल्ले की, जिनका ये हसनी वगैरह मैंने नाम लिया, उनके बच्चे पढ़ते थे। तो उनकी एक लड़की, यानी छोटी सी होगी ज़ाहिर है, बिरजीस नाम था उसका, वो मुहर्रम में काले कपड़े पहन के आ जाए और आके बाकायदा क्लास में मातम करे 2-3 शिया बच्चियों के साथ, और हम लोग देखें उसको हमें। तो ये कुछ हमारे अंदर ना ये सब चीज़ें रही। फिर मेरा जो अच्छा दोस्त स्कूल के अंदर बना, ये पहली दूसरी के अंदर ही बात करूँ, पहली क्लास दूसरी क्लास में, मुनीर रज़ा, वो था शिया सी एरिया का। लेकिन वो मेरा साथ देता था, जितने मेरे लड़ाई झगड़े भी होते थे वहाँ पर, तो वो मेरा साथ देता था हमेशा। तो इसलिए उसकी बड़ी अहमियत थी मेरी नज़र में। तो वो भी शिया था। तो वो एक दफ़ा कहने लगा, हालांकि देखो इतने इतने से थे, लेकिन बातें कैसी करते थे, कहेंगे मैं उस दिन तुम्हारी मस्जिद से निकल गया, यानी सुन्नी हमारी जो जामा मस्जिद बेरिया थी, वो उससे निकल के रोड क्रॉस करके सीधे चला गया। कह रात को मुझे डरावने ख्वाब आने लगे, यानी हमारी मस्जिद से निकल गया तो उसको डरावने ख्वाब आने लगे। तो ये चीज़ें कुछ। अच्छा हाँ, तो हमारे घर के बराबर में जो घर से गली के कोने पे शिया घर रहता था, तो तब हमें पहली दफ़ा पता चला कि हज़रत अबू बकर को नहीं मानते। हमें पता ही नहीं था। तो मैं और खैरुल बाजी का बेटा था जाहिद, हम दोनों गए, उनकी मजलिस हो रही थी मुहर्रम की। हम दरवाजे में झांक रहे हैं, अरे मजलिस हो रही है, तो बच्चा बैठा कह रहा है, अरे तू अबू बकर को नहीं मानता। और बताओ, वो बच्चे भी इतने हरामी थे, कह रहे नहीं मानता। तो मतलब कहना है कि वो उस ज़माने में हम लोगों को ट्रेनिंग ऐसी आई शिया सुन्नी हवाले से। फिर उसके बाद जुलूस देखने जाते। अच्छा, फिर हम थोड़े थोड़े बड़े होते गए, तो मामू जो थे ना, हमारे छोटे मामू, यही खाजी अब्दुल्ला पियाई, तो ये भी शौकीन थे जुलूस वगैरह देखने के। तो ये वो मुझे जो मुहर्रम के 10 दिन आते थे, उसके अंदर 2-4 दिन लेके इनको भी मजलिस से सुनने का शौक़ था कि फ़लाँ मौलवी ने क्या कहा, फ़लाँ ने क्या कहा। तो 10 नंबर वाले इमाम बाड़े लेके चले जाते थे, जो कि जहाँ के मैं उनके अलावा कभी नहीं गया। तो वो मैं इनके साथ वहाँ गया, तो वो सुन रहे हैं मजलिस, और रोना पीटना हो रहा है, मुझे डर भी लग रहा है। फिर जुलूस दिखाने ले आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी थी, हमारे मोहल्ले में शियाओं का ही मुहर्रम नहीं था, यहाँ बेरे में सुन्नियों का मुहर्रम ज़बरदस्त था। सुन्नी 6 मुहर्रम को ताज़िए निकाला करते थे बड़े बड़े, और ये ढोल धमाके के मैं बता नहीं सकता कि लगे दूर से पूरा दिन धम धमाधम 4-5-6 ताज़िए अक्सर आ रहे हैं जा रहे हैं। और पब्लिक ज़ाहिर है उस समय एंटरटेनमेंट कुछ और ज़्यादा नहीं था, तो लोग उनके साथ साथ जा रहे हैं। और ढोल की मुझे आजकल टोन भी याद है, टें 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 टें। तो वो मुझे आज तक याद। तो वो ताज़िए जब बनते थे, पहली मुहर्रम से बनाना शुरू कर देते थे वो घर के अंदर। तो मेरा एक काम था, मैं वो पीछे इब्राहिम की दुकान में चीज़ें लेने एक काम से जाता था, और खिड़की से देखता था कितना बन गया। यानी एक मुझे वो बनता देखने में मज़ा आता था। ये वो खिड़की से चढ़ के वो देख रहा हूँ, अंदर बेचारे को ठोका पीटी कर रहे होते थे, कुछ कर रहे होते। और ये ताज़िया इस तरह खिड़की से बनते हुए देखना मेरे कॉलेज में आने के ज़माने तक रहा है। यानी जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आ चुका था, जब भी मैं इतना बड़ा होकर भी उस खिड़की में से झाँका करता था कि वो ताज़िया कितना बना। यानी इतनी मुझे दिलचस्पी थी। इस तरह मुहर्रम के दिनों में जो सी एरिया के इमामबाड़े में हम जुलूस देखने जाया करते थे, तो उससे पहले जब मैं खुद चलने फिरने लगा, यानी मैं खुद सी एरिया जाने लगा, बड़ा हो गया, वज़ीर से दोस्ती थी, वज़ीर के घर जाने आने लगा, तो
इमाम बाड़े के अंदर झांक के बाहर से देखता था क्या अलम खड़े, मुहर्रम है तो अलम खड़े हुए, बस वो अलम देखने का मुझे शौक था। अलम ऐसे टेढ़ा खड़ा है, कोई ऐसा खड़ा है। ये एक बड़े होने के बाद जब मैं, यानी जब तक हम यानी मैं केसी में भी आ गया हूँ, मोटरसाइकिल भी हो गई, तो मैं चक्कर लगाया करता था हर मुहर्रम की पहली तारीख से। जब भी गुजरूँ वहाँ से गुजरूँ और बस झाँकता हुआ जाऊँ, तो पता नहीं क्या उनके अंदर मुझे अट्रैक्शन दिखाई देता था। अब इसके बाद पार्ट 2 में बात करते हैं।